हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रहस्य एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग क्लास 8 में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 8 में एक्सरसाइज 3.3 का यानी चैप्टर 3 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर हमने 1, 2, 3, 4 बना लिया है। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। इस वीडियो में समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जैसे क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। कह रहा है कि कोई भी एक पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होता है वो क्या है, रेशियो में दिया हुआ है 3:2। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के प्रत्येक एंगल को फाइंड करना है। तो सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना लिया, एक पैरेललोग्राम बना लिया, नाम दे दिया क्या भाई, तो नाम हो गया ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी क्या बन गए, एक पैरेललोग्राम बन गए। और इसमें कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल का सम। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल आपको पता है, एंगल डे का एडजेसेंट कौन है, एंगल डी। एंगल बी का एडजेसेंट कौन है, तो एंगल सी। यानी एंगल ए का एडजेसेंट एंगल बी, एंगल डी का एडजेसेंट एंगल सी। ये इसी का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द एडजेसेंट एंगल बी क्या, एक्स। हम मान लेते हैं लेट द एडजेसेंट एंगल बी एक्स। लेट द एडजेसेंट एंगल बी एक्स। अब आपको वैल्यू दिया है, मैं मान लेता हूं एंगल ए और एंगल डी का वैल्यू आपको क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 3x और एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि एडजेसेंट एंगल के जो सम होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल में होते हैं। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर लिख सकते हैं कि एंगल ए, सिंस एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्यों भाई, तो आपको पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी का वैल्यू आपको कितने मिल गए, सम कितने मिल गए, 180। तो एंगल ए का कितना है मेरे बच्चे जरा बताइएगा, तो एंगल ए का है 3x, एंगल डी का कितना है 2x इक्वल टू 180। एंगल 3x और 2x मिला के कितने हो गए 5x। तो 5x इक्वल टू कितना हो गया मेरे बच्चे 180। तो यहाँ से x इक्वल टू कितने हो जाएंगे, तो 180 डिग्री बटे में कितना 5, मतलब आपको 5 से क्या करना है, 180 को डिवाइड कराना है। करा लेते हैं तो ये तो जाएगा कितने बार में, 3 बार में 15। अब यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। और यहाँ बच गया 0 और ये कितने बार में जाएगा 6 बार में। तो यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। तो मेरे बच्चे अभी आपने क्या माना था, अभी आपने माना था एंगल a इक्वल टू 3x। तो एंगल a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है 36। तो 36 3 जा कितना हो जाएगा, तो 6 3 जा 18 यानी 108 डिग्री। एंगल डी को माना है 2x, तो 2x यानी 2 मल्टीप्लाई 36 डिग्री यानी 36 2 जा कितना हो जाएगा 22 डिग्री। तो आपको एंगल ए और एंगल क्या मिल गया, डी मिल गया। एंगल ए का वैल्यू कितना मिला, तो एंगल ए का वैल्यू मिला 108 डिग्री और एंगल डी का वैल्यू मिला 22 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, सारे एंगल्स के वैल्यू फाइंड करना है। तो सारे एंगल्स के वैल्यू कैसे फाइंड होंगे, आपको अब पता है कि किसी भी एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल का जो वैल्यू होता है वे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो एंगल ए का अपोजिट कौन है मेरे बच्चे, तो एंगल सी है। तो एंगल सी भी कितने डिग्री के होंगे, 108 डिग्री के होंगे, ठीक। और एंगल डी का अपोजिट कौन है मेरे बच्चे, तो एंगल डी का अपोजिट है एंगल बी। तो एंगल बी भी वैल्यू कितने होंगे मेरे बच्चे, तो 22 डिग्री। इस बात को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो लिख देते हैं, देखिए लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना 108 डिग्री। क्यों, तो आपको पता है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
अब क्या लिखेंगे फिर, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, सिंस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू कितना मेरे बच्चे, तो 20 डिग्री। क्यों, तो ये भी अपोजिट एंगल है, तो एंगल ए का वैल्यू मिल गया 108, एंगल सी अपोजिट एंगल से बन गया, ये भी 108, एंगल डी का वैल्यू मिला है 22 डिग्री, तो एंगल बी का वैल्यू कितना हो गया, 22 डिग्री। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में रेशियो पर के जो भी सवाल बनेंगे इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, आइए समझ लेते हैं। हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। कोई भी एक पैरेललोग्राम है, इसके दो एडजेसेंट एंगल के जो कह सकते हैं कि दोनों एडजेसेंट एंगल क्या है, इक्वल है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द पैरेललोग्राम, तो पता करना है पैरेललोग्राम के प्रत्येक एंगल को पता करना है। तो मान लेते हैं हम एक फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर, फिर से वही ए बी सी डी क्या है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है और इसमें से किसी भी दो एडजेसेंट एंगल जो है आपस में इक्वल है। तो हम वही बात मान लेते हैं कि एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, क्योंकि आपको पता है कि एंगल ए का एडजेसेंट कौन होगा, एंगल डी होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, तो हम मान लेते हैं कि लेट द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम बी सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन के अनुसार गिवन है क्या, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, ये आपको गिवन में दे दिया है, आपको पड़ोस का दे दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल डी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों मेरे बच्चे, तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही पता चला है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, एडजेसेंट एंगल के जो सम होते हैं वे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो जब एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो मेरे बच्चे जरा बताइएगा क्या हम एंगल डी के जगह पे एंगल ए लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, तो ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि एंगल ए क्या है, एंगल डी के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन में क्या है, आपको प्रोवाइडेड है। तो एंगल एक एंगल ए मिला के कितने एंगल है, तो दो ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180/2। जब 2 से 180 का कटाइएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो आएगा कितना, 90 डिग्री। यानी यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 90 डिग्री। तो जब एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री मिला, तो यहाँ से गिवन से एंगल डी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपको दो चीज़ मिल गया। वो दो चीज़ क्या क्या है, जरा देखिए। एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री, और एंगल डी का भी वैल्यू मिल गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। और अब बताइए, किसी भी एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल के साथ क्या रिलेशन होता है, तो अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल। तो एंगल ए हो जाएगा एंगल सी के इक्वल, यानी ये भी कितना, 90 डिग्री, और एंगल डी हो जाएगा एंगल बी के इक्वल कितना, 90 डिग्री। इसी बात को लिख दीजिए यहाँ पे। कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। क्यों भाई, तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल। नाउ एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये भी क्यों, तो ये भी क्या होंगे, अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से सवाल को आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अगले सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए बने रहिए रहस्य अकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेटेड आपको हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।